Greetings, episode 2 अपराजित अनडिफीटेड। और इसके साथ अलविदा। अलविदा क्यों? बिकॉज उस दिन सुबह विक्रम को 9:30 बजे एक फ़ोन आया था। एक मैसेज आया पहले जो वो बाद में पढ़ा, और वो मैसेज बोल रहा था कि भाभी चली गई, वी आर सो सॉरी। तो 2 मिनट के लिए वो हक्का बक्का रह गया, किसकी बात कर रहे हैं। उससे कुछ समय बाद ही गॉट टू नो दे आर टॉकिंग अबाउट हिज वाइफ, एंड वो टूट गया पहली बार। ना डिज़ायर, ना होप, ना एनर्जीज, कुछ नहीं। उसके आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। कुछ समय बाद थोड़ा गंगा जल उसको किसने भेजा, तो वो गंगा जल जो उसको अपने वाइफ को पिलाना, उसको वाइफ के होठों के बीच में डालना था, उसने देखा और कहा, जाने मन तुझे तो नहीं दे पाऊंगा, बट तू यहाँ रहती है, यू लिव हियर, तो आई एम गोइंग टू pour दिस गंगा जल इनटू माय हार्ट, दिस इज वेयर यू आर। और उसके बाद विक्रम ने उसके वाइफ का फोटो यहाँ लाया, कहा मैं तुझे गले तो नहीं मिल सका, ना तेरे कैंसर से तुझे बचा सका, बट तू मेरे दिल के पास ही रहेगी हमेशा। और उस दिन उसे ये मालूम नहीं पड़ा कि वो 9:30 के 12 कब बज गए। लोगों को फ़ोन कर रहा था, अपने बच्चों को फ़ोन कर रहा था कि मुझे मिलने दो, मुझे देखने दो, अलविदा कहने दो। 37 years ऑफ मैरिज ख़त्म हो गई थी, लेकिन ये एसोसिएशन, ये यादें को एक बार मुझे मेरी आंखों के सामने तैरने दो, लेट देम फ्लोट इन फ्रंट ऑफ माय आईज। बट किसी ने जवाब नहीं दिया, फ़ोन नहीं उठाया, और वो यहाँ वहाँ तरस रहा था कि मैं किस तरीके से मालूम करूं कि वेयर आर द मॉर्टल रिमेन्स ऑफ माय वाइफ। बट किसी ने उसने 10-12 रिलेटिव्स को फ़ोन किया, कोई फ़ोन उठाने को तैयार नहीं। कंडोलेंस तो बहुत दूर की बात है। उस दिन उसके खुद के रिश्तेदार जो उसके फादर की तरफ थे, वो फ़ोन करके उसे ताना मार रहे थे कि तुम मिलना नहीं चाहते अपने वाइफ को, और उसे कई सारी चीज़ें बताते थे कि तुम्हें अक्ल नहीं है, हाउ टू ट्रीट योर डेड वाइफ। विक्रम को समझ में नहीं आ रहा था वो जवाब दे, हंसे या रोए। सो ही जस्ट लेट इट बी, और इंतज़ार करता रहा कि कोई तो दया करेगा कि मुझे एक बार मेरी वाइफ से मिलने दे। नहीं मिला मौका। और इसमें सबक हमारा क्या है कि दुश्मनी उस हद पे चली गई थी कि जहाँ पे दर्द, इंसल्ट और उसके ऊपर झूठ तीनों एक साथ में उसके सर पे डाले गए। They had inflicted 3 things on him together, और वो उस वक्त उसको संभालना था अपने आप को। उसको इंतज़ार था कि शायद उसको एक बार बुलाया जाएगा कि यहाँ आओ। उसे समझ में नहीं आ रहा था मैं वहाँ जाऊँ कि कहाँ जाऊँ, उसकी बॉडी कहाँ ढूंढूँ। ये तो उसको उसी दिन की याद दिला रहा था जब उसकी माँ गुजर गई थी, उसके साथ कुछ ऐसा ही किया गया था। ये वो दिन भी याद दिला रहा था जब उसको साइकिल पे जब वो भाजियाँ खरीदने जाता था फ्रॉम द कार मार्केट, तो उसको रिक्शाओं ने मारा था। तो 21 डेज़ वो हिल नहीं पा रहा था, उसके रिब्स में बहुत चोट लगी थी। तो कैसे खाऊंगा, कौन खिलाएगा, कौन वॉशरूम में ले जाएगा। वो सेम सिचुएशन में उसको उन्होंने डाला था। बट he had to survive because he wanted to be there for the 3rd day of his wife's ceremonies. वो भी नहीं हुआ क्योंकि YouTube पे उसका लाइव रिले चल रहा था, जहाँ पे करीबन 50 नाम लिख गए थे, पर विक्रम का नाम कहीं नहीं था इन कंडोलेंस। यानी कि उसके बच्चे, उसके इन लॉज, उसकी सिस्टर्स, जिनका रिलेशन इसके साथ उसकी वाइफ के थ्रू हुआ था, उसी का नाम नहीं था। It's like sending a letter to an address without the name of the city, without the name of the country, without the pin code. तो एड्रेस लिखने वाला बेवकूफ़ होता है, या एड्रेस वो रिसीव करेगा वो पागल होगा। So you decide who was the one who was the loser. Because if you are sending a letter without the city, postal code or the country, it won't reach. So similarly, when they are sending away Vikram's wife,
they did not put down the address accurately. They were not addressing her through as Vikram's wife. So time makes people commit stupid things. It's for you to realize it calmly. That's what Vikram decided to do. He stayed calm. He hopped from temple to temple. He opened some intoxicants because he had to survive that evening. And that's exactly what he did. But then how do you go through that and the humiliation that follows? Vikram set many examples in that period. He took advice from the senior people of his community. He sought out friends who came to greet him, who came to offer him a Ganga Jal. And all the training that he had given, that you have to be strong and resolute, came to help. But that was not the end. The humiliation, यानी कि बेइज्जती चालू रही, continuous, unending, unrelenting, inhuman. 37 years of marriage, 35 and 33 years of being a father. Nothing came to help. Nobody wanted to help. We get helpless in several situations. Again, what did he learn from that? He said, I'll do something so nice and so big that my wife will be proud. And that's what he started to do. He followed up her death with a planning of a visit to Israel. He followed up her death with meeting some of the largest corporates in India and the world. He followed up by working hard at praying for her, at saying bless all the people. And he even recorded messages over YouTube where he said, मैं उसे तो ना दे सका, मैं मेरी जाने मन को देख ना सका, पर जिन्होंने भी उस श्रद्धा कीर्तन पे गए थे, उनकी प्रेयर्स में मुझ तक पहुंची हैं. ये गंगा जल यहाँ है और आपके प्रेयर्स भी यहाँ पहुँच रहे हैं. अगर आपने मेरे वाइफ के लिए प्रे किया है तो वो प्रेयर्स मेरे तक भी पहुँची हैं, बिकॉज उसके नाम के बीच में भी विक्रम था. और उसके जब आप कंडोलेंस दे रहे थे कहीं ना कहीं आप मुझे भी याद कर रहे थे. सो आई थैंक यू. What I'm trying to say is, Vikram learned how to be graceful. Vikram learned how to be resolute. Vikram learned how to respect the departed soul. Vikram learned how to be a father. And Vikram learned how to keep up with torture, day and night, week after week, month after month. It's been 1.5 years since his wife has passed away. He continues to hold his head high. He continues to be the hero of the book, and he will continue to be the hero of the book for the departed soul and for the others who can't speak for themselves. वो उनकी आवाज़ बनना चाहता है जो बोल नहीं सकते, जिन पे ये सब चीज़ें they inflict on them, insult, pain, neglect, deprivation, and absolute inhumanity. I'd like to hear more from you. This recording is again a homage to the great character that Vikram was and who learned from his parents and who wants to teach others. Let me know what you think. A poem Vikram recorded after his wife passed away, whom he could not see, and a little after his son's wedding. The poem goes like this. जाते जाते गले ना लगाया ना सही, अलविदा तो कह देते, अपने जश्न में सेविया ना सही, थोड़े से कुरमुरे खिला देते, अपने नज़रों से ज़माने की ठोकरें खाने के लिए गिरा दिया, थोड़े आंसू ही पोंछ लेते, आपने तो जुल्म करने की इजाज़त ले ली, दुआओं में तो याद कर लेते, सबकी सुन ली, मुझे ख्वाबों में तो बोलने देते, जहाँ जाओगे मुझे हंसता पाओगे, ये खुदा की रहमत है, वरना आप तो मुझे जलती राख पे चलते देख करके भी जल जाओगे.